हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना, कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो यह सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं, कारण आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कारण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले बाण तो नहीं भेज सकता ना। फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीरगति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे ये मुकुट दे दिया, तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। और ये उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम।